गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे आज हम। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? देखिए ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? मार्कर, डस्टर, चारों तरफ क्या है? हवा। तो जितनी भी हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं वो क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। किसमें? ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, अगर कोई पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो वह कहलाएगा शुद्ध। उसमें जो कण हैं उनकी रासायनिक प्रवृत्ति भी कैसी होगी? समान। तो यह है पदार्थ। पदार्थ शुद्ध। पदार्थ शुद्ध पदार्थों में जैसे आते हैं तत्व, यौगिक, जो कि हम आगे डेफिनेशन देखेंगे तत्व क्या है और यौगिक क्या है। इसके बाद देख सकते हैं कि बहुत सारे तत्व या यौगिक एक साथ मिले हुए भी हो सकते हैं, और जब बहुत सारे तत्व या यौगिक एक साथ मिले होते हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो जब मिश्रण का संगठन समान हो तब तो कहलाएगा समांगी मिश्रण, और जब संगठन समान नहीं हो तो कहलाएगा असमांगी मिश्रण। तो आज हम देखेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। सभी वस्तुएं जो भी हम देखते हैं पदार्थ हैं जो कि ठोस, द्रव या गैस हैं। ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। इन कणों की समान रासायनिक प्रवृत्ति होती है। देखिए, शुद्ध पदार्थ होगा वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा और उनकी रासायनिक प्रवृत्ति भी कैसी होगी? समान होगी बच्चों। और शुद्ध पदार्थ में हम क्या बता सकते हैं? शुद्ध पदार्थ कौन से हो सकते हैं? जैसे तत्व या यौगिक। बच्चों आप इन्हें नोट करते हुए चलिए। सभी वस्तुएं पदार्थ हैं जो कि ठोस, द्रव या गैस हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। इन कणों की समान रासायनिक प्रवृत्ति होती है। और शुद्ध पदार्थों में आते हैं बच्चों तत्व या यौगिक। हमारा टॉपिक था, मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था, मिश्रण क्या है। मिश्रण क्या है? तो हम बता सकते हैं मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों जैसे तत्व या यौगिक से मिलकर बना है। मिश्रण क्या है? मिश्रण के अंदर एक या एक से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। तो क्या बनता है बच्चों? मिश्रण। अब देखिए, जब ये तत्व या यौगिक मिश्रण के अंदर हैं
तो ये इंडिविजुअल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये आपस में क्रिया करके क्या बना दे, नया यौगिक बना दे, ऐसा नहीं होता। तो हम बता सकते हैं कि तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं। ये आपस में संयोग करके नया यौगिक नहीं बनाते। नया यौगिक नहीं बनाते। जैसे देखिए बच्चों, हवा में विभिन्न गैसें होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जल वाष्प। तो एक मिश्रण बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके नया यौगिक बना दे। तो मिश्रण में क्या होते हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, ये आपस में संयोग करके नया यौगिक नहीं बनाते। तो मिश्रण के मैं आपको 2 पॉइंट्स बता चुकी हूं, एक ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, और ये पदार्थ के बारे में बताए थे, आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों जैसे तत्व या यौगिक से मिलकर बना है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, ये आपस में संयोग करके नया यौगिक नहीं बनाते। तो मिश्रण के 2 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं बच्चों। मिश्रण में जो पदार्थ हैं, तत्व या यौगिक हैं, वो किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। तो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए मिश्रण के लिए। मिश्रण में पदार्थ, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। अनुपात कोई डिसाइडेड नहीं है, कितना भी अनुपात हो सकता है। मिश्रण का संगठन, या मिश्रण में पदार्थों का संगठन लिख सकते हैं। मिश्रण में पदार्थों का संगठन, मिश्रण में पदार्थों का संगठन नियत नहीं होता।
नियत नहीं होता तो कैसा होता है? परिवर्तनीय होता है। नियत नहीं होता अर्थात परिवर्तनीय होता है। चेंज हो सकता है संगठन किसका? पदार्थों का। तो मिश्रण में पदार्थ किसी भी अनुपात में हो सकते हैं और इसमें जो पदार्थ है उनका संगठन नियत नहीं होता अर्थात परिवर्तनीय होता है। देखिए इसमें जो भी घटक है उनके गुणधर्मों को दर्शाएगा मिश्रण। तो मिश्रण इसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है। जो भी इसमें घटक हैं सबके अलग अलग इंडिविजुअल गुणधर्मों को दर्शा सकता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अलग गुणधर्म दिखा सकता है मिश्रण। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अलग। तो इसमें जो भी घटक है उसके गुणधर्मों को दर्शाता है मिश्रण। अब देखिए जो एक घटक है उनको पृथक भी किया जा सकता है। मिश्रण में जो भी घटक उपस्थित हैं उसको भौतिक विधियों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। हम ये मिश्रण के कैरेक्टर्स बता रहे हैं और हमने 6 कैरेक्टर बताए हैं मिश्रण के। बच्चों इन्हें नोट कर लीजिए आप। थे 6 कैरेक्टर्स थे, 2 मैंने आपको पहले बता दिए हैं और 4 आपको अभी लिख दिए। इनको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो हमने ये देखे मिश्रण और मिश्रण के कैरेक्टर्स देखे कि मिश्रण क्या है। आपने नोट कर लिए होंगे ये। अब हम देखेंगे मिश्रण के प्रकार। देखिए बच्चों, आप चीनी लीजिए और पानी में घोलिए। ये पानी लिया और इसमें क्या की? चीनी घोली। तो जब चीनी पानी के अंदर घुल जाती है तो यहां पर जो इसका पानी का जो विलयन बना है, ये पानी था और ये जो विलयन बना है इसका जो संगठन है,
अगर हम इसका संगठन देखें बच्चों तो ये कैसा होता है, बिल्कुल समान। कैसा होगा देखने पर, समान। कि हम इनको पृथक नहीं कर सकते, चीनी और पानी को अलग नहीं कर सकते क्योंकि इनका संगठन कैसा है, समान। अगर हम यहां पर चीनी ले, एक कटोरा लेते हैं और उसमें क्या ले, चीनी ले और नमक ले, तो चीनी और नमक इनका संगठन कैसा होगा, असमान। या हम देखें रेत और नमक डालें तो इनका संगठन कैसा होता है, असमान। अगर हम रेत और नमक का मिश्रण लें तो इनका संगठन है असमान। और यहां पर अगर हम चीनी और नमक लें, इनका भी संगठन कैसा है, असमान। आपस में घुलते मिलते नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीनी का टेस्ट नमक जैसा हो जाए या नमक का टेस्ट चीनी जैसा हो जाए। तो ये कैसे हैं, असमान। और जिनका संगठन समान है वो है चीनी और पानी। तो ऐसे पदार्थ जिनका संगठन समान होता है वो कहलाते हैं समांगी मिश्रण। क्या कहलाएंगे, समांगी मिश्रण। जिनका संगठन कैसा होता है, समान। और जिनका संगठन समान नहीं है वो कहलाएंगे विषमांगी। असमांगी नहीं बच्चों, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण। तो जिनका संगठन समान है वो होंगे समांगी मिश्रण, और जिनका संगठन असमान है वो कैसे होंगे, विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण दो प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो हम नोट कर सकते हैं आगे आपके लिए। देखिए बच्चों, मिश्रण के प्रकार हैं। तो मिश्रण दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। नंबर एक, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। तो अभी अभी आपको क्या बताया था, समांगी में संगठन कैसा है, समान। ऐसा मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन, पदार्थों का संगठन समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बताइए, अभी भी बताया ना आपको, चीनी में पानी या पानी में चीनी, चीनी का पानी में घोल, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा बच्चों, समांगी मिश्रण। अभी वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो अभी हम देख रहे थे समांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन समान हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे जल में चीनी, पानी में क्या घोलो बच्चों, चीनी। जल में
चीनी। इसके बाद दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थों का संगठन असमान हो। कैसा हो बच्चों? असमान हो। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे बालू प्लस नमक, चीनी प्लस नमक, तेल प्लस पानी। तो ये किसके उदाहरण हैं? विषमांगी मिश्रण के। तो मिश्रण के कितने प्रकार हैं बच्चों? 2 प्रकार हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण के जो कैरेक्टर्स थे, उसकी परिभाषा थी, वो मैंने आपको पहले बता दी है। ये है मिश्रण के प्रकार। 2 प्रकार का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। जिसमें पदार्थों का संगठन समान हो, समांगी। जिसमें संगठन असमान हो, विषमांगी। उदाहरण बता सकते हैं जल में चीनी या अल्कोहल और पानी। और विषमांगी में बता सकते हैं बालू और नमक, चीनी और नमक, तेल और पानी। तो इनका मिश्रण जो होगा वो कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। तो ये थे हमारे मिश्रण के प्रकार। दो प्रकार थे, समांगी और विषमांगी। देखिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विलयन। सॉल्यूशन। विलयन 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब संगठन समान है, एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, समांगी मिश्रण है। तो विलयन क्या है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। विलयन को 2 भागों में बांटा है। दो भाग कौन कौन से हैं इसके? नंबर 1 विलेय और नंबर 2 पर है विलायक। नंबर 1 पे क्या है? विलेय और नंबर 2 पे है विलायक। अगर हम देखें बच्चों, विलयन बनता है बच्चों विलेय प्लस विलायक से। किससे बनेगा? विलेय प्लस विलायक से। विलेय होता है जिसको घोला जाए, और मात्रा क्या होती है विलेय की? मात्रा कम। और विलायक जिसमें घोला जाए,
जिसको घोला जाए वो तो होगा विलेय, और जिसमें घोला जाए और जिसकी मात्रा क्या होगी, मात्रा अधिक, वो क्या होगा, विलायक। तो हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलेय जिसको घोला जाता है, जैसे चीनी और पानी के घोल में, तो घोल किसको रहे हैं, चीनी को, किस में घोल रहे हैं, पानी में, तो चीनी तो क्या होगी, विलेय, और पानी क्या होगा, विलायक, और इनके घोलने से क्या बनेगा, चीनी का पानी। तो हम लिख सकते हैं जैसे चीनी का घोल या चीनी का पानी, चीनी का पानी में घोल, तो चीनी तो क्या होगी बच्चों, विलायक, और पानी क्या होगा, चीनी तो होगी विलेय और पानी क्या होगा, विलायक। तो चीनी क्या है बच्चों यहां पर, विलेय, और पानी क्या है, विलायक। तो हम विलयन देख रहे थे, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन को दो भागों में बांटते हैं, विलेय और विलायक। अगर हम देखें तो विलयन किससे बना है, विलेय प्लस विलायक से। विलेय होता है जिसको घोला जाता है और विलायक होता है जिसमें घोला जाता है। विलेय पदार्थ की मात्रा कैसी होती है, कम, और विलायक की मात्रा कैसी होगी, अधिक। तो सॉल्यूशन बराबर हम लिख सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जैसे चीनी का पानी में घोल बना रहे हैं हम, तो चीनी तो क्या होगी, विलेय, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए विलयन कैसा है, एक समांगी मिश्रण है। क्या चीनी के पानी में आप चीनी के कण और पानी के कण अलग अलग देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, क्योंकि जो विलयन है उनके कणों का आकार बहुत छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते। और अगर हम इस विलयन के अंदर प्रकाश गुजारे तो हमें प्रकाश का मार्ग भी नहीं दिखेगा कि प्रकाश किधर से आ रहा है, पूरा प्रकाश विलयन के अंदर फैल जाता है। अगर हम इसको छानने की कोशिश करें तो भी विलेय के कणों को हम विलयन में से अलग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम विलयन के गुण। तो ये हमारा विलयन था, विलयन की परिभाषा बताई आपको, और विलेय और विलायक क्या थे ये भी आपको बताया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों विलयन के गुण। विलयन के गुण में देखिए, जैसे हमने चीनी का घोल बनाया पानी में, अब हमने चीनी और पानी को मिक्स कर दिया, तो ये एक विलयन है, और इसके अंदर क्या है, चीनी प्लस जल, और इससे बना मीठा पानी। क्या चीनी के कण या पानी के कण अलग अलग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे, क्योंकि इनके कणों का आकार 10 की पावर -9 मीटर से भी क्या है, कम है।
और देखें कि अगर हम यहां पर प्रकाश गुजारें, लाइट, तो प्रकाश मान लो इधर से आ रहा है, लेकिन हमें प्रकाश का ये मार्ग प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसके कण कैसे हैं, बहुत छोटे। प्रकाश पूरे ही विलयन में फैल जाता है। चीनी के कणों को, चीनी यानी विलय के कणों को छान कर भी हम पानी से अलग नहीं कर सकते। मीठापन तो रहेगा चाहे कितना भी छान लो। तो हम बता सकते हैं विलयन के गुण में, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर 1 nm, या लिख सकते हैं 10⁻⁹ मीटर से भी कम होता है। अतः विलयन के कणों को आंखों से नहीं देख सकते, अलग अलग नहीं देख सकते, हम नहीं देख सकते हैं। अतः विलयन में से प्रकाश गुजारने पर प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि कण बहुत छोटे हैं, दिखाई नहीं देता। और देखिए बच्चों, विलय के कणों को छानने की प्रक्रिया द्वारा ही अलग नहीं किया जा सकता, तो ये बच्चों देखिए विलयन के गुण हैं, ये विलयन के गुण धर्म हैं बच्चों। ये नोट कर लीजिए, विलयन के गुण, विलयन के गुण धर्म। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी क्या है बच्चों, कम है, जिन्हें आंखों से नहीं देख सकते। और इतना छोटा आकार होने के कारण प्रकाश अगर विलयन में से गुजारें तो प्रकाश का मार्ग भी दिखाई नहीं देता। और विलय के कणों को छानने की प्रक्रिया द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। हम छानकर विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं कर सकते। यानी कि चीनी और पानी का घोल बना दिया जाए, मीठा पानी बना दिया जाए, तो चलनी द्वारा छानकर हम चीनी को पानी में से अलग नहीं कर सकते। तो ये हैं बच्चों विलयन के गुणधर्म।
तो ये हमने देखे विलयन के गुणधर्म। नेक्स्ट देखते हैं विलयन की सांद्रता। इसे हम नेक्स्ट टर्न पर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको बता रही हूं। विलयन की सांद्रता, देखिए चीनी को पानी में घोल रहे हैं, तो एक टेम्परेचर निश्चित तापमान, तापमान कैसा कर दे, फिक्स, निश्चित तापमान, चाहे तो गर्मी वाला ले लो चाहे ठंड वाला ले लो, तो निश्चित तापमान पर चीनी की एक फिक्स अमाउंट पानी में घुलती है, और इससे ज्यादा घोलने का प्रयास करें तो वो नहीं घुलती। तो जितनी अमाउंट चीनी की पानी के अंदर घुल सकती है वह कहलाती है विलयन की सांद्रता। और कितनी अमाउंट घुल सकती है, वह उसकी फिक्स अमाउंट जितनी घुल सकती है, ऐसा विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। अगर चीनी की मात्रा उसकी संतृप्तता से कम है तो असंतृप्त विलयन कहलाएगा, और चीनी की मात्रा अगर संतृप्तता से अधिक है तो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो बच्चों, ये विलयन की सांद्रता टॉपिक नेक्स्ट टर्न पर लेके चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके।